प्रिय बंधु, अभी पूर्व वक्ता ने कहा देवियों के बारे में, तो भाई पे मैं नोट करता रहा हूं। तो पत्नी और पति, अब एक एक अर्थ बड़ी संध विच्छेद करके निकाले कि पत्नी, पति पे तनी तनी रहे, बातें कहते हैं पत्नी, पति पे तनी तनी रहे। दूसरा अंग्रेजी में कहा कहते हैं हसबैंड, हसबे पे बैंड लगाए दे, अब तक हेमताते कहते हैं हसबैंड। और फिर कहा कहते हैं कि दंपति। अरे भैया, पहले हमारे पूर्वोक्ता ने कैसे कही दंपति, यानी दमे दोनों तो पति और नहीं तो कर देगी कुगति, दमे दोनों ही पति है, फिर को दुआना से रसूंगत ना, ये अर्थ नहीं करते भैया, ये पार की संतों की भाषा है, कहीं शास्त्र की बात नहीं। तो ये अर्थ बड़े गहराई से निकलते एक एक बात को। अब विचार करें हम आपने कि हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज का जमाना और पिछले जमाने को देखें। पहले जमाने में हमारी माता लोग गैया की रोटी काढ़ देती तो गैया खवाई देती, और पिछली लास्ट की बड़ी सी करके कुत्ता खवाई देती। वो आजकल की देवी कोने खवाई देती है, अपने पति खवाई देती। आज से घंटे पहले तो गैया की रोटी खवाई दी, पहले पति है तो बजाओ गैया की नहीं बनो धरो चुपचाप ना कानो घोर का जेल में कल पहुंचाई देगी। और लास्ट की रोटी कुत्ता की कोने खवाई रही है, खुद खाई लेते हैं पीछे की है तो भौंका भी ढोल रही है गली में, काऊ की सुनते सुनना कही देते बात पक्की है। ये बात जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये खोज संत नई नई वाणियां पता नहीं कहां कहां से लाते, नई बात मिलती है। कथा भागवत आपने सुने होंगे तो भाई लीलावती, कलावती और भाई द्रौपदी प्रहलाद होते होते नई बात नहीं मिलती होगी। यह पार की संतों पे अपनी बात कहते हैं। कथा भागवत आपने सुने होंगे तो बिल में तो हजारों साल पहले की राजा महाराजाओं की कथा होती होगी, और यहाँ तो अपनी बात कहते हैं हमनते कैसे गुजर रही है, हमारी गुजर कैसे होगी। कथा में 2 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए आप लगा देते हैं, और वे कह देते हैं कि रुपए मिले भगवान पहला मिल गए, मीरा मिल गए, जरा कौन कौन से दुनिया मिलवा देते हैं, पर हमन ना मिलवाता। हम कह रहे हैं हमको कैसे मिलेंगे, उस बात को पार की संत बताते हैं। हम अपनी बात कहते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। हम अपने कल्याण की बात कर, और समाज कल्याण की बात पहले भी है, थोड़ा सा जीने के लिए विचार करते हैं, इस पर भी आप विचार करें। एक आपके क्षेत्र के गांव में नाम नहीं लूंगा, आपके नजदीक पड़ता है, तो वो दिल्ली में भैया हलवाईगिरी करते तो माता तो विधवा थी, सो माता जी को लेके चले गई संग। माँ कुछ समय तक रहे, एक दिन नौता आए गए और निमंत्रण आया, तो निमंत्रण में मैंने माता जी ते बहू रानी ने कह दी कि ऐसा करो तुम कि माता जी तुम रोटी कर लो, हम तो नौता में जा रहे हैं, वहां नौता आए हुए। अब तुम जानते हो कि नौता में बहू का कहा कहे, बहू रानी ने आदेश दे दिया तो मानना पड़ेगा। अब शहर का मौसम, गांव में होते तो चूल्हा जला लेते, संटोराते, लकड़ी थे, खंडन थे कर लेते। यो कहते हैं गैस में आग लगी जाते, सो कहूँ आग नहीं लगी जाए। आए तो कि मंदिर में बगली थी माँ संतरे की 8 बजे भंडारा लगा, तो शाम को सो पहुंच जाऊ माँ, सो पहुंच जाऊ। सो बहू रानी ने कह दी। अब सासु कौन थे कहे, विधवा, वैसे पति होता तो कुछ सुनता भी, चप्पल पहन के चल दी। उनका एक 7-8 साल का नाती था। बड़ा दुख हुआ कि हम नौता में जा रही है, माता जी मंदिर में लग जाए, तो गेले में अपनी माता जी से कह रहा, हे मेरी माता जी, मम्मी कि तुमने बड़ी गलती करी, मेरी अम्मा बड़ी दूर ही जाना पड़ रहा है भोजन करेगी, और मैं बड़ो है वो नहीं तो मंदिर के ढंगे घर बनवाएंगे, तुमने बिल्कुल दूर नहीं जाना पड़ेगा। सो हो सकी दवाई हाल मम्मी खाई गई, बड़ी चा भजी के लाभ में पकड़ के भजी के तुम 10 दुकान निकल गई पकड़ के लाए हो। एकाएक मम्मी बुला रही है, लौट के बिछाई आई, फिर रोटी करके खवाएंगे, तब नौता में गई। तो हमते खुद खटक गई, तब पतो चलेगो, दोनों ना पतो चलते। एक दूसरी और कहानी हम संत लोग तो इधर उधर से जो देखते हैं सुनते हैं उसको बताते हैं। एक और माता विधवा थी, वो आपके भिंड क्षेत्र की ही बात है, और ज्यादा दूर में वहां ठहरे हुए थे। ओरिजिनल बात है, वो पेनाड़ क्षेत्र के दिल्ली में रहते थे, वो बात थी। तो माँ भी आपस में झगड़ा, बहू रानी लड़ रही, अब बहू सासू से लड़ रही है, वो सासू विधवा रहे, तो अब कहे कौन थे अपनी बात, बिल्कुल नहीं कही, और सुनती रही। शाम को लड़ी, सवेरे लड़ी,
तो बहू ते कही मैं ते डुकैया पड़वाई लड़वाई नहीं है। हाँ के महाराज ऐसी चुड़ैल मिली है मुझे नाक में दबक कर फेंक दी है, तुम या तो पीछे छुड़वाए दे साधु तो महाराज तो तुम बची जाए, जाते पीछे छुड़वाए दो, कांध्यारों करवाए देंगे। अब सवेरे की बात रहे तो नाती को और अम्मा को तो बड़ो गहरो प्रेम होता है। जब गहरा प्रेम था तो नाती ने हाथ कर दे अम्मा तरह को यूं, वो हाथ करे तो अम्मा ने करते से उल के गोद में आए बैठो नाती। बहुरा नहीं देख रही दूधते अजा डुकैया ने मेरा मुड़ा गोद में ले लो, सु भज के चली आई पकड़ लो, और नाती अम्मा के नार पकड़ेगो बाने खेची सो डुकैया पसर गई धरती में बैठी और छुड़ाए के चलेगी। मोड़ा में 2-3 चाटी धरते हो ले गो भीतर को ले चली गई। दोपहर को सत्संग हुआ, बुला के आए, जब सत्संग में आई तब उससे कहा कि बेटी यार तू न्यारो नहीं करवाए दे। कहा बिल्कुल बात सही है कि कैसे कह देख ऐसा करो कि न्यारो साजो हाल करवाए देते हैं कि तेने तो अपनो मोड़ा ले ले हो और जा अम्मा के मोड़ा है अम्मा ले ले, तू न्यारो साजो है जागो तो बढ़िया न्यारो चलेगो त्याओ कहे हाय मियो कैसी गुजर होगी जब जाको मोड़ा तो तोय अपनो प्रिय तो जा अम्मा तो अपनो प्रिय होगो। बहू रानी ने योना पतो कि हाँ मोड़ा प्रिय है तो या अम्मा तो जाको मोड़ा प्रिय हुआ ताप तो छुड़ा लेते हैं, ऐसी तनी तनी रहती है। तो ये बात समझने की अब सासू की बात है। सासू भी बड़ा भारी चलाए वाई बनती है को मुश्किल से चलाओ पर पाओ में माँ मैयो अपन के यहाँ रही तो माँ बाप की कंट्रोल में रही, यहाँ पति की कंट्रोल में रही, अब और को तो पल नहीं पायो। हाँ तब बहू पड़ गई सो भाई को तेलू निकालता रहो से दोनों तो दोनों के बच्चों की बात करते हैं। एक सास के पास उसकी लड़की खड़ी हो इस साइड में और जालक बहू खड़ी हुई तो बहू के सिर गुण अवगुण सिर दिखेंगे पर अपनी मोड़ी को एक नहीं दिखे, अपनी बिटिया का एक भी अवगुण दिखाई नहीं देगा कि सिगुदुन चुगलई करती है भाभी की और सिगुदुन गड़बड़ करती है। तो जब एक में बताओ वो बिटिया तो आपकी कल ससुराल जाएगी तो तुम्हारे हिस्सा में तो बुई आवी सब को हिसाब चुकती करना पड़ेगा महाराज, ताते पहले ते हो सकी दवाई खाई जाओ। वो आपकी बिटनी है, जिस बात से उसने अपना समाज को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, आपके घर गृहस्थी बसाने के लिए आ गई तो आप बताएं वो आपने तब भी उसका बिल्कुल दुख दर्द नहीं जाना। आपको धर्म की माता है तो धर्म की माता को तो अपनी सगी बिटिया से भी अधिक मानना चाहिए। इस तरह सास भी नहीं मानती हैं तो हमें सासों को भी यही मानना चाहिए कि हमारी ये बेटी है, धर्म की बेटी है, ऐसा प्यार देंगे। देखो रावण में बहुत लड़कनी पर घर आई राखो नैन पलक की नाई। अरे पराई घर से बिटिया तुम्हारे घर आई है तो उसको कैसे रखें, जैसी आंखों को पलक कैसे रखते हैं, कीड़ा मकोड़ा नहीं कोई पीड़ा नहीं हो जाए, ऐसा रखेंगे तो निश्चित आपका बर्ताव अच्छा होगा। दोनों तरफ से ही दोनों पहलुओं की बात है। मगर यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारा अधिकार हुआ जा घर में हम ब्याह के आए। अरे तुम ब्याह के तो आए हो ये बात सही है, बहू रानी आते ही कहना शुरू कर दिया, पर तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? हमें अपने कर्तव्यों का सेवन करना है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। इस घर में आए हैं तो समय सेवा करनी है, मेरी सास है मेरी, और इसी तरह से उनका अधिकार है तो अधिकारों की सुरक्षा करना सास का कर्तव्य होता है। तो हम इनको तो बिल्कुल नहीं रखते, हमें अपना अधिकार और कर्तव्यों की बात होती है, इनको समझना चाहिए प्रिय बंधु। पहले अभी भी थोड़े समय में कहा था, अब हर पहलू की बात करेंगे तो हर पहलू पर यहाँ संत लोगों ने समझाया, जीवन जीने की कला समाई, पिता पुत्र को भी इसी तरह समझाते हैं। धर्म की परिभाषा भी प्रिय बंधु यही होती है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं जो हम दूसरों से चाहते हैं वही दूसरों के साथ बर्ताव करें। क्या आपकी बिटिया को तुम्हारी ससुराल में परेशानी तुम्हारी उसकी सास करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर तुम्हारे घर में तो बहू आई है, तुम काहे को भाई हैरान कर रहे हो? और तुम एक ननद हो, ननद भी तो सोचती है कि मोए माँ को मैं ससुराल में जाऊंगी तो मेरी नंद मोए परेशान नहीं करे, तो तुम काहे को कर रही हो? तुम्हारी तो वो भाभी है, भाभी भाभी दोनों होंगे। क्या कुछ कहना चाहते हो? तो हमें हर पहलू की बात है, हर पहलू पर ये समझदारी से लेते चले जाएं।
हम पारकी संतों के शिष्य बनते हैं, बौद्ध भगवान के अनुयायी बनते हैं प्रिय बंधु, तो या तो बदचलन विचारों का रुख मोड़ दें, नहीं तो पारकी संतों का शिष्य कहलाना छोड़ दें। बौद्ध भगवान की मूर्ति हर घर में लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, शादी में ले जाते हैं, कबीर पंथियों की बात करते हैं, पर आप मुझे बताओ गौतम बुद्ध भगवान ने कभी नशा पत्ता की लिखी है? ना लिखी तो काय को करते हैं? ये समझने की बात है, काय को दुआएं देती है वो तुम्हें करना। कबीर साहब का एक ही नारा और सब में होवे भाईचारा। कबीर साहब की क्या पहचान, और मानव एक समान इसलिए नहीं होते प्रिय बंधुओं कि हमारे अंदर समता नहीं है, हम अपनी विषमताओं में, जाति में, फरियाद में। यहाँ पंडित तो इसलिए दुखी है कि भगवान नहीं मिलता है, और मुल्ला ऐसे दुखी है कि रहमान नहीं मिलता है, और पारकी संत तो इसलिए दुखी है कि यहाँ कोई इंसान नहीं मिलता है। इंसानों की बात होती है, इंसानियत की बात है। आप वो इतिहास उठा करके देखें, वहाँ इंसानियत की बात है। वेद शास्त्र पुराणों में इतिहास है, वो इंसान की बात है। 553 ईस्वी पूर्व आपने सुना होगा कि वो गुरु नानक नहीं थे तो सिख धर्म नहीं था। 1443 ईस्वी पूर्व मोहम्मद साहब नहीं थे, कुरान शरीफ नहीं था, तो उनके पूर्वज तो जरूर रहे होंगे। 2021 ईस्वी पूर्व ईसाई नहीं थे, ईसाई धर्म नहीं था, तो आप बताएं कौन थे उनके पूर्वज? तो कोई न कोई रहे होंगे। 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे, तो बौद्ध धर्म नहीं था, तो आप बताएं आप उनके इंसान तो कोई न कोई पूर्वज तो रहे होंगे। 2568 ईस्वी पूर्व महामुनि जैन मुनि नहीं थे, तो जैन धर्म नहीं था, तो उससे पहले कौन थे? आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के और 128-39 में सूत्र को पढ़िए। समन्न भागे प्रपड़ते, समन्न का समान भाग है, साथ साथ बैठे, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ विचार करें, और सबका समान अधिकार हो, तो समान अधिकार की लिए ऋचाएं मिलती हैं उसको। पर समानता की बात नहीं यहाँ करते, विषमता हो जाती है। मानुष से मानुष में छुआ लग जाती है, छुआछूत फैलाते हैं। ये छुआछूत जिसके अंदर है, उससे घटिया आदमी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भैंस के छुए दूध है भीतर दे पी लेते हैं, वो छोटे को ना हो तो वो मांस ने छुई लो वो पानी, तो छोटे को है जातु है। राम के भगत बनते हैं, पर राम की एक बात है मानतना, राम ने तो झूठे भीलनी के वेर खाए ले, और तुम छुआ पानी ना पी रहे तो तुम कैसे राम के भगत बन जाएंगे? ये समझो, राम ने निशादार गोह को गले से लगाया, और तुम कहते मानवता में छूत फैला रहे हैं, तो अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। अच्छे इंसान के लिए आपको मानवता का बढ़ना। राम की बातें करते हैं तो राम ने किसी के अधिकारों को नहीं छीना, सुग्रीव को राज वहीं के वहीं दे दिया, और नहीं तो अपनों को वजह कर लेते, अपने का भैया बती ये दे देते। विभीषण को जीत के लाए तो फिर विभीषण की ताई सौंप के चले आए। सबको समानता का अधिकार दिया, सबको हृदय से लगाया। यदि राम के भगत है तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि वास्तव में हमारी ऐसी बात नहीं है तो हमें ये समझदारी की बात है। पारकी संत तो इसी तरह से समझाते हैं, और हमारी समझ में नहीं आ पाती है तो हमारा समझने की बात है। और अब हमारे परम श्रद्धेय संत जो पधारे हुए हैं वो भी अपना कुछ कहेंगे, और मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। संतों के अंदर बड़ी करुणा जागती है मेरी मित्रों, पर करुणा जगी है तो कहते हैं बढ़ी है पीर पर्वत सी, बढ़ी है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो मेरे सीने में आग है वो आपके सीने में आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, आज से आपकी ये मन की तस्वीर बदलनी चाहिए। आज से आपकी ये मन की तस्वीर बदलनी चाहिए। क्यों? आपने पारकी संतों का सत्संग सुना है तो मेरी माताओं बहनें, मेरे भाइयों में सब में परिवर्तन आ जाए, बस यही संतों के अंदर होती है। आपके अंदर जो परम तत्व परमात्मा बैठा हुआ है उसके लिए मेरा 3 बार वंदन है, अभिनंदन। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब